जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं? आइए, तो मेरे भाई जो है क्वेश्चन नंबर 145 तक हमने कर लिया था और इस क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 146 से आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए। जय जगन्नाथ भाई, जय जगन्नाथ। कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप लोग कैसे हैं? ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। राधे 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 राधे। आइए, तो देखिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 146 के बाद के जितने भी सवाल होने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे लेवल के क्वेश्चन होंगे जिनके में वाकई में काफ़ी दम होगा। ठीक है, आप इन सवालों को थोड़ा हल्के में ना लें क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा आपको परेशान भी कर सकते हैं। इसलिए हम जितनी देर आप लोगों को क्लास में पढ़ाएंगे उतनी देर हम आप लोगों से चाहेंगे कि आप लोग मेरी बातों पर फोकस करें, जो हम पढ़ा रहे हैं आप उसके ऊपर में फोकस करें। ठीक है, ताकि वो कंसेप्ट को आप सीख पाएँ और सही समय पर सही तरीके से आप उसे अप्लाई कर पाएँ। कल की क्लास नहीं हो पाई क्योंकि कल हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पेन था पूरे के पूरे बॉडी में और फीवर भी शाम को लग चुका था, लगभग 6 साढ़े 6 के करीब में फीवर आ गया था। ठीक है, तो रात में 11 बजे जाके फीवर टूटा है मेरा। ठीक है, 10 बजे के बाद। हाँ, हाँ। हम्म, ठीक है। तो 11 बजे के बाद हमारा फीवर टूटा कल और उसके बाद में तब जाके हम थोड़े से होश में आ पाए, सही से आ पाए। इसीलिए कल की क्लास हम नहीं ले पाए थे आप लोगों की। और आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 से 145 तक हमने लगभग आपको पढ़ा दिया है। तो आइए मेरे भाई, सवालों की शुरुआत करते हैं और सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया। पढ़िए। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द बैटिंग एवरेज फॉर 27 इनिंग ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 47 रन। 27 इनिंग कोई खेलता है और उसमें उसका जो एवरेज है वो 47 रन का है। हिज हाईएस्ट स्कोर इन इनिंग एक्सीड इज लोएस्ट स्कोर, जो कि हमारा कितना होगा, तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट होगा। क्योंकि इसको अगर हम उधर भेजेंगे पूरा का पूरा गुच्छा तो प्लस में आ जाएगा, उसको हम इधर भेजेंगे तो हमारा कितने समय लगेंगे और परसेंटेज कब से स्टार्ट होगा और ऐसे 100 तरह की बातें सारे क्लास के एंड में हम लोग चर्चा कर लेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 147 हो गया और क्वेश्चन नंबर 148 हो गया। ये दोनों एवरेज सेविंग निकालना है। एवरेज एक्सपेंडिचर एवरेज सेविंग को हम जोड़ देंगे, एवरेज इनकम निकल के चला आएगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं, हम लोग एवरेज से करते हैं। डेविएशन में हम क्या करेंगे, इसी में से किसी एक संख्या को तुम औसत मान लो और अगर तुम इसको नहीं मान सकते तुम 7,000 को औसत मान लो। क्या जा रहा है, मान लो मेरे भाई 7,000 रुपये तुम्हारा क्या है, तो एवरेज। यदि आप काट दिए तो आप कैलकुलेशन के मायाजाल में उलझ के रह जाएंगे, आपको नहीं करना है। तो यानी अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर का, जो हमारा एवरेज निकल कर आएगा मेरे भाई, वो एक्सपेंडिचर का एवरेज कितना निकल कर आएगा, तो बोलोगे सर एक्सपेंडिचर का एवरेज, जो हमारा एवरेज होता है वो तो होता ही होता है और प्लस सर यहाँ पर हमारा ये वाला वैल्यू, यानी हमारा 5200/12। आप बोलोगे सर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्या? मैं बोलूँगा बिल्कुल भी मैं इसे सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। लगभग ना के बराबर मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ, मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगा। ठीक है। मुझे पता है ये इसको डेसिमल में देगा और मेरा आंसर डेसिमल में नहीं है, तो मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरा खर्चा निकल कर आ गया एक तरीके से कि हम खर्च कितना कर रहे हैं मेरे भाई। यहाँ पर डेविएशन के माध्यम से हम 7200 को भी औसत मान सकते थे, 7600 को भी मान सकते थे, 7500 को भी मान सकते थे। हमारा मन 7,000 का हुआ, हमने माना। हमने कहा जितना है वो तो रहेगा ही रहेगा, ओरिजिनल एवरेज प्लस डेविएशन का एवरेज मिलाकर टोटल एवरेज बनाता है। ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, दूसरी में पढ़ चुके हैं, तीसरी में पढ़ चुके हैं। अब जैसे मैंने बात की कि यदि मुझे इनकम निकालना है या इनकम का मुझे एवरेज चाहिए, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा, एक्सपेंडिचर का एवरेज प्लस यहाँ पर सेविंग का एवरेज, कि भैया एक्सपेंडिचर का एवरेज कितना है और यहाँ सेविंग का एवरेज कितना है। तो अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर के एवरेज को लेके, मैं एक एक लाइन आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ताकि आज से 1000 साल बाद कभी कोई दिक्कत ना आए और रिविजन करने में कहीं कोई परेशानी ना हो और अगले सवाल को हम थोड़ा शॉर्ट में करके लेके आ जाएं। एक्सपेंडिचर का एवरेज हमारा कितना है, तो हम बोलेंगे सर 7,000 और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो 5200/12। ठीक है, और सेविंग का एवरेज का अगर हम बात करें, हम सेव कितना कर रहे हैं, तो ये हमारा पूरा का पूरा सेविंग है, यानी 36,800 की हमारी सेविंग है। और इसको अगर हम पूरे साल की सेविंग है 12 से डिवाइड कर दे तो एक महीने का सेविंग निकल के आ जाएगा। ये हर महीने का खर्चा है और ये हर महीने का सेविंग है। एक महीने के खर्चे में एक महीने के सेविंग को जोड़ देंगे, एक महीने का इनकम निकल के चला आएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम बोलेंगे सर ये देखो कितना हो गया, तो 7,000 हो गया।
दोनों का यहाँ पर एलसीएम जो है नीचे डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए जल्दी से जुड़ जाएंगे। और इसीलिए मैंने यहाँ पर डिवाइड नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि आगे चल के पर मंथ की अगर मुझे सेविंग निकालनी है तो उसके लिए मुझे 12 से भाग करना पड़ेगा, वहाँ पर नीचे 12 आएगा। तो मैंने इसीलिए नहीं काटा था कि मेरा एलसीएम लेना क्या हो जाए, आसान हो जाए। सॉरी। तो अगर हम बात करते हैं तो 36 और 5 41,000 और 800 और 200 मेरे भाई 1000, यानी 42,000। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये संख्या हमारी कट जाएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर 42,000 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर काटिए आप 12 से, तो 12 से बोलेंगे 12 का 3 गुना 36 और 60 हो गया, 12 पचे 60 मेरे भाई देखो 3500। आंसर फाइनली कितना आ गया, 10,500। बहुत कम कैलकुलेशन पड़ा। तो एक एक स्टेप का हम आपको लॉजिक समझाए हैं कि हमने यहाँ पर क्यों डिवाइड नहीं किया। इसीलिए क्योंकि पर मंथ का जो सेविंग निकालते हैं लोग, उसमें भी नीचे 12 आएगा। तो 12 आएगा तो 12 का यहाँ 12 के साथ मतलब बड़ा बढ़िया तरीके से कॉम्बिनेशन बन के जो है वो कटेगा। यानी इंडिविजुअली ना ये 12 से कटने वाला है, इंडिविजुअली ना ये 12 से कटने वाला है, बट ये जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो बड़े आसानी से 12 से कट जाते हैं। ये हमारा जो है वो तरीका है। ठीक है, समझ गए बात को लेकर यहाँ पर। तो ये सवाल को करने का जो बेस्ट वे है वो यही है कि आप यहाँ खर्चों का औसत निकालिए, सेविंग का औसत निकालिए, जोड़ दीजिए तो आपका इनकम का औसत निकल के आ गया। और ऐसे सवालों में डेटा जो दिया जाता है ना, बड़ा ब्लंडर ब्लंडर डेटा दिया जाता है, खतरनाक लेवल का। अब आप इस सवाल को देखो कितना खतरनाक है। वो ICAR के मेंस का क्वेश्चन था और ये आपके CHSL 12 अप्रैल 2021 का क्वेश्चन है। और ये मेरे भाई देखो और ब्लंडर है। सेम तरीके से एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली वाज इतना ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ, इतना ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 मंथ एंड इतना ड्यूरिंग द लास्ट 5 मंथ ऑफ ए ईयर। यानी अलग अलग समय में उसका खर्चा दिया गया कि शुरुआत के 3 महीने में इतने रुपए पर महीने खर्च कर रहे हैं आप, उसके बाद अगले 4 महीने में इतने रुपए पर महीने खर्च कर रहे हैं आप, उसके बाद अगले 5 महीने इतने रुपए पर महीने खर्च कर रहे हैं आप। इफ़ द टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल का सेविंग आपका 1,43,020 रुपये है, तो बोला गया एवरेज मंथली इनकम। अब आपको पता है कि इनकम निकालना है। एवरेज इनकम निकालने के लिए एवरेज एक्सपेंडिचर प्लस एवरेज सेविंग हमें चाहिए। ठीक है, यानी औसतन हम हर महीना कितना खर्च करते हैं हमें वो चाहिए, और औसतन हम हर महीना सेव कितना करते हैं वो चाहिए। तो एक महीने का खर्चा और एक महीने के सेविंग को हम निकाल देंगे तो एक महीने का इनकम निकल के चला आएगा। तो आइए बढ़ते हैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर को निकालने की तरफ हम चलते हैं और वहाँ पर हम समझते हैं क्या है। एक्सपेंडिचर के लिए यहाँ डेटा लिखना होगा, यहाँ पर एवरेज लिखना होगा। डेटा में पहले 3 महीने की बात की गई है, फिर 4 महीने की बात की गई है, फिर अगले 5 महीने की बात की गई है। और एवरेज में यहाँ पर खर्चा कितना है, तो पहले 3 महीने 18,600 रुपये का मेरे भाई खर्च है। ठीक है, उसके बाद अगले 4 महीने जो खर्च किया गया है वो हमारा अगले 4 महीने का जो खर्चा है वो 21,750 है। और उसके बाद अगले 5 महीने का जो हमारा खर्चा है औसतन वो 22,840 है। अब कोई बच्चा बेचारा ये डेटा देख के इतना डर जाएगा, बोलेगा सारा सवाल होने के बाद में पेपर में हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन हम शुरू में इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसको जब बेसिक से निकालने जाएगा 3 इंटू इतना प्लस 4 इंटू इतना प्लस 5 इंटू इतना डिवाइडेड बाई 12, बोलेगा भाई हम ना कर रहे, छोड़ो हटाओ कोई और सवाल दो। लेकिन आप लोगों को मैंने क्या पढ़ा रखा है, डेविएशन। तो डेविएशन यहीं पर तो काम में आता है। आप अक्सर उस संख्या को औसत मानो जिसके पास 0 के करीब में हो। ठीक है, ये सारी संख्याएं 20,000 के आसपास हैं। मेरा मूड हुआ और मैंने एज्यूम कर लिया कि 20,000 ही मेरा क्या है, तो 20,000 ही मेरा औसत है। मैंने मेरे भाई माना। अक्सर देखना मैं उस संख्या को एवरेज मानता हूँ जिसके पास ज़्यादा ज़ीरो होते हैं, क्योंकि माइंड में क्या रहता है, 12 से 17 को घटाना या 167 को 139 के घाट घटाना मेरे भाई मुश्किल है, लेकिन 170 से उसको घटाना थोड़ा आसान लगता है आपको। तो अक्सर जिसके पास ज़ीरो ज़्यादा रहते हैं उसके तुलना में हमारा माइंड थोड़ा तेज़ काम करता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो कितने की कमी है, 1400 की कमी है। एक बंदा 1400 की कमी लिए हुए, तो 3 बंदा कितने की कमी लेगा, तो 4200 की कमी लेगा। ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, डेविएशन। यहाँ पर एक बंदा 1750 ज़्यादा है, तो एक पर 1750 ज़्यादा, तो 4 पर कितना, तो 1750 का डबल 3500, 3500 का डबल 7,000, यानी ये 7,000 रुपये ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे 2840। 2840 एक बंदे पे, तो 5 बंदे पे कितना, तो बोलोगे सर 14,200। अब बोलोगे इतना फास्ट कैसे गुना कर लिए, 2000 का 5 गुना 10,000। ठीक है, समझना इससे कितना ज़्यादा, 2840 ज़्यादा है। मैंने 3000 का जो है वो 5 गुना निकाल लिया, 15,000 निकल के आ गया। और उसके बाद में मेरे भाई 120 का 5 गुना 12 पच्चीस 600, तो यहाँ पर
एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, 160, 16 25 80 निकाल लिया ना हमने। 160 की कमी है तो 16 25 80, 800 घटा दिया तो 15,000 में से 800 घटा दिया तो 14,200 निकल कर आ गया। वही वाली बात है। आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 1400 को 3 से गुना किया है, 1750 को 4 से गुना किया है, 2840 को यहाँ इतना वाले पार्ट को 5 से गुना किया है, ये सारे आए हैं। ओवरऑल अगर डेविएशन देखोगे 4200 में से 4200 खत्म, 10,000 प्लस 7,000, 17,000 आ रहा है। और ये 17,000 को क्या करोगे तो 17,000 को 12 लोगों में बांट दोगे, 12 महीने में बांट दोगे। जो भी हमारा डेविएशन आता है उसको हम पूरा का पूरा 12 महीने में बांट देंगे, ताकि ऑन एन एवरेज डेविएशन का एवरेज हमें निकल जाए। तो हमने यहाँ पर डेविएशन का एवरेज निकाल दिया। अब मैं सीधा एक ही लाइन में आंसर लिख रहा हूँ। मुझे पता है इनकम बराबर क्या होता है, तो इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। और उसके साथ में अगर चाहूँ एवरेज इनकम निकालना, तो एवरेज इनकम के लिए एवरेज एक्सपेंडिचर प्लस एवरेज सेविंग लिखना होता है। एवरेज एक्सपेंडिचर की बात करें तो 20,000 तो एक्सपेंडिचर हो ही रहा है हमारा हर महीने, और प्लस हमारा जो ये डेविएशन है हमें यहाँ पर ये भी देखना है, यानी 17,000 बट्टे में कितना हो जाएगा 12। और सेविंग की बात करते हैं, पूरे साल में हमने इतना सेव किया है, एक महीने के सेविंग के लिए हमें क्या करना होगा, 143,020 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे वही काम है ना, ये अकेला 12 से कटेगा ना ये अकेला 12 से कटेगा, लेकिन दोनों का सम जो है वो गारंटेड है कि 12 से हमारा कट ही जाएगा। तो देखो 1,43,020 रुपये, 1,43,000 में 17,000 जोड़ दो 1,60,000 हो जाएगा। सॉरी 1,60,000 रुपये मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, क्या ही दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा 20,000 तो हो ही गया, प्लस 12 का 1 गुना 12 हो गया 40 हो जाएगा, 12 का 3 गुना 36, 40 हो जाएगा, 12 का 3 गुना 36, 42 हो जाएगा। तो 42 हो गया, 12 का 3 गुना 36, और 60 12 का 5 गुना इतना, तो 13,335। तो कुल मिलाकर 33,335 हमारा आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा। ऐसे सवालों में क्या है, दिमाग शांत है, कूल है, गलती होने की संभावना कम है, कैलकुलेशन में हम कहीं पर फंसे नहीं, तो हम पेपर में कभी उलझेंगे नहीं। हमारे कंसेप्ट भी क्या है तो बहुत क्लियर है कि अलग अलग महीनों का औसत दिया गया है, तो एवरेज एक्सपेंडिचर हम निकाल लिए, एवरेज सेविंग निकाल लिए, और जोड़कर अपना एवरेज इनकम निकाल दिया। अब बताओ कमेंट बॉक्स में समझ में आया कि नहीं आया ये वाला कंसेप्ट। सर बीए में मेरे नाम में 12th में गलत है और ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में सही है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? फॉर्म तो भर सकते हो, लेकिन एक एफिडेविट बनवा लेना। ठीक है, अगर तुम्हारे नाम में सर्टिफिकेट में गड़बड़ी हुई है मेरे भाई, तो वहाँ पर एक जो है वो फॉर्म बनवा लेना, वो ज़्यादा सही रहेगा, एफिडेविट बनवा लेना। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। आप पढ़ाओ, समझ में ना हो नहीं सकता है। चलो, एक बच्चा कह रहा है चैंपियंस 12.2 13.2 में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। हर 2 महीने पे एक एक नया बैच आते रहता है, तो जैसे जैसे आपका बैच है वैसे उनका भी बैच है, फिर आज से 2 महीने बाद एक और नया बैच आएगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते नहीं हैं, सेम ही रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया सर, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पर, तो 147 भी हमने कर लिया, 148 भी कर लिया। तो आगे से ऐसा कोई भी सवाल दिखे जहाँ पर आपको औसतन हर महीने का मतलब दिया गया हो, तो एवरेज एक्सपेंडिचर निकाल लीजिएगा, एवरेज सेविंग निकाल लीजिएगा, दोनों को मेरे भाई जोड़ दीजिएगा। ज़बरदस्त, क्रिस्टल क्लियर, माइंड ब्लोइंग, बवाल। चलो आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और आपको जैसा लगेगा ये सवाल वैसे बिल्कुल भी नहीं बनेगा, काफ़ी डिफरेंट अप्रोच के साथ में ये बनेगा। कहा गया सोमवार और शुक्रवार के बीच में एक विशेष सप्ताह का औसत तापमान इतना डिग्री सेल्सियस है, और मंगलवार से शुक्रवार तक का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। सोमवार का तापमान शुक्रवार की तुलना में 2 डिग्री अधिक होता है, शुक्रवार का तापमान ज्ञात करिए। मैं बोलूँगा ऐसे सवालों को बेसिक से कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। अब कोई भी सप्ताह या कोई भी वीक को सुन के हमारे मन में क्या आता है कि वो सप्ताह में पक्का 7 दिन होंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको वैसे लेके नहीं जाना है, आपको ये समझना है कि ये जो सप्ताह है ये कितने दिनों का है। इस क्वेश्चन में कहा गया है एवरेज टेम्परेचर ऑफ ए पर्टिकुलर वीक, कोई एक पर्टिकुलर सप्ताह है यार, और वो सप्ताह जैसे मानो होता नहीं है। अब जैसे मानो जनवरी के आखिरी के 5 दिन क्या थे, आखिरी के 5 दिन मंडे से शुरू हुए फ्राइडे पे जाके खत्म हो गया, सैटरडे संडे आया ही नहीं जनवरी में। तो कई ऐसे सप्ताह होते भी हैं, जैसे कोई भी महीना मान लो 31 दिन का होता है
30 दिन का 28 दिन का है, किसी में पूरे के पूरे 4 हफ्ते पूरे हो जाते हैं, 2 दिन बच जाते हैं, 3 दिन बच जाते हैं, ऐसे करके। तो कोई एक पर्टिकुलर हफ्ता रहा होगा और वो हफ्ता मंडे से फ्राइडे पर ही जाके ख़त्म हो गया। तो ऑन अ पर्टिकुलर वीक बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे इज नोटेड टू बी इतना, यानी मंडे से लेकर फ्राइडे तक का जो एवरेज टेम्परेचर है वो हमारा कितना है, 30.2 है। उसके बाद कहा गया था एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे, मंगलवार से लेकर फ्राइडे तक का अगर हम नोट करें तो वो हमारा कितना है, तो 30 डिग्री है। एंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे इज 2 डिग्री मोर देन दैट ऑफ फ्राइडे, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे। मैं आपकी सहायता करता हूँ इसमें। मंडे से लेकर फ्राइडे तक तो हम ये बोलेंगे सर मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस यहाँ पर थर्सडे और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी मंडे ट्यूसडे, फिर उसके बाद हम बोलेंगे सर वेडनेसडे, फिर उसके बाद हम बोलेंगे थर्सडे और फिर उसके बाद हम बोलेंगे फ्राइडे। सर 5 लोगों का जो औसत है तो डिवाइडेड बाय कितना होगा, 5, बराबर होगा हमारे 30.2 के, कि कोई हफ्ता मंडे से फ्राइडे तक का है और उसका औसत जो है वो 30.5 है। तो ये 5 यहाँ नीचे ना डिवाइड लिख के यहाँ ले जाके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम सीधा इन लोगों का सम निकाल सकते हैं कि भैया इन लोगों का जो सम होगा वो हमारा यहाँ पर इतना होगा, यानी 151 के करीब में होगा। यहाँ पे कितना होगा, तो 151 के करीब में होगा। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बोला गया एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे, मंगलवार से लेकर फ्राइडे तक का, यानी इसमें क्या होगा, तो इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा, तो ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा और फ्राइडे होगा। कितने दिन है मेरे भाई, 4 दिन। तो इनका सम निकालने के लिए क्या करना होगा, इनके औसत का 4 गुना यानी 30 का मेरे भाई 4 गुना यानी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इन 5 लोगों का सम 151, इन 4 लोगों का सम मेरे भाई कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो यदि हम अगर माइनस करते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में से इसको, ट्यूसडे में से ट्यूसडे माइनस, वेडनेसडे में से वेडनेसडे माइनस, थर्सडे में से थर्सडे माइनस, फ्राइडे में से फ्राइडे माइनस, तो मेरे भाई बचेगा कितना, तो मंडे। और यहाँ पर 151 में से 100 इसको माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 31। तो मंडे का टेम्परेचर कितना निकल कर आ गया, तो बोलोगे सर 31 निकल कर आ गया। कितना निकल कर आ गया, तो 31 निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि टेम्परेचर ऑफ मंडे इज 2 डिग्री मोर देन फ्राइडे, यानी अगर आप मंडे का टेम्परेचर निकालना चाहते हो तो फ्राइडे में मेरे भाई आप 2 जोड़ दो। अब बोला गया फ्राइडे का वैल्यू बताओ, तो फ्राइडे का वैल्यू बताने के लिए क्या करना होगा, मंडे -2 बराबर हो जाएगा फ्राइडे के। यानी अगर हम फ्राइडे की वैल्यू चाहते हैं, मंडे में से 2 घटा दो, इसमें से 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर होगा। कई सारे बच्चों को ऐसा लगेगा ना कि ये 30.2 जो है वो मंडे और फ्राइडे का औसत है। ऐसा नहीं है, मंडे से ले मंडे से लेकर मेरे भाई फ्राइडे तक है, क्योंकि बिटवीन एक प्रीपोजिशन है जो हमेशा अपने साथ एंड लेकर आता है, और बिटवीन जब बात करता है तो वो हमेशा मेरे भाई जो है शुरू से लेकर बीच तक वो पूरी संख्या के बारे में बात कर रहा होता है। तो बिटवीन के साथ हमेशा एंड ही आ रहा होता है। तो हम मंडे से लेकर फ्राइडे तक का औसत हमारा इतना था तो सम हमारा इतना हो गया, ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक का औसत इतना था, सम इतना हो गया, इसमें से इसको घटा दिया, मंडे का मान निकल कर आ गया। मंडे की जो वैल्यू है वो फ्राइडे से 2 ज़्यादा है, तो 31 जो है उसमें से अगर 2 घटा देंगे तो फ्राइडे निकल जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो मैंने कहा ना कि ये क्वेश्चन वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। शुभम जी 14,200 नहीं होगा, हमने सही लिखा है, आप थोड़ा एक बार वेरीफाई कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पर भी 14,200 नहीं होगा, 4,200 होगा शुभम जी। ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा चीज़ों को लेके, आप समझेंगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमने कहीं कोई गलती नहीं रखा है, बहुत सही लिखा है, एकदम बढ़िया तरीके से सुपर फाइन वे में, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं आएगी शुभम जी। आइए चलिए, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 क्या कहा गया है। ये भी एक बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसके ऊपर मैं आप लोगों को फोकस करना चाहिए। क्वेश्चन में देखिए आईसीआर मेंस का हमारा प्यारा सा सवाल है, क्या कहा गया है पढ़िए। एवरेज सेल ऑफ कार पर डे बाय अ डीलर इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज 28। ठीक है, यहाँ पर कि एक महीने का जो हमारा सेल है वो कितना, पढ़िए एक बार सवाल पढ़िए आप लोग।
आइए चलिए, तो क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो आईसीआर मींस का हमारा क्या कहा गया है। बोला गया एवरेज सेल ऑफ कार पर डे बाय अ डीलर इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज इतना। ठीक है, अप्रैल माह में एक डीलर द्वारा प्रतिदिन कारों की बिक्री का जो हमारा औसत है वो हमारा 28 है। ठीक है, अप्रैल महीने में हर दिन का जो बिक्री का औसत है वो कितना, 28 है। एवरेज सेल ऑफ कार ऑन सैटरडे इज 30 एंड एवरेज सेल ऑफ कार ऑन फ्राइडे इज 37। व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ कार ऑन अदर डे ऑफ द मंथ इफ मंथ स्टार्ट ऑन ट्यूसडे। तो ये एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हो जाता है। एक डीलर जो है वो सोच रहा होता है मेरे भाई यहाँ पर कि यार है ना, मैं औसतन कितना मतलब मेरा जो है कार बेच रहा होता है। जैसे मानो मेरा कार